हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन। तो पाइथन में हम उप्स कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। उप्स कॉन्सेप्ट्स में हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। अब तक हमने एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, एनकैप्सुलेशन, क्लास मेथड्स, तो उनमें हमने इनिट फंक्शन को तो कुछ बार यूज किया है, एक दो बार, लेकिन स्ट्रिंग को कभी यूज नहीं किया है। तो ये दो स्पेशल मेथड है पाइथन के अंदर, इनिट और स्ट्रिंग। तो दोनों का क्या यूज है, एक एक यूज करके हम देखेंगे और समझेंगे कि हम इसको अपनी कोडिंग में कैसे जो है इंक्लूड कर सकते हैं दोनों फंक्शंस को। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है, इनिट फंक्शन क्या होता है, इनिट मेथड क्या होता है और स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, ये भी समझेंगे बाद में। तो इनिट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब पहले तो हम क्लास क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास के लिए जो हमने क्रिएट की है, उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है इनिट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यानी इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये इनिशिएट करता है, क्या इनिशिएट करता है, वही प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में हम जो है वो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर या डिफाइन करते हैं। तो ये एक छोटा सा कोड लिखा है समझाने के लिए। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की एम्प्लॉय, तो क्लास के अंदर हम जो है डिफाइन करते हैं इनिट फंक्शन। DEF एक कीवर्ड है, इनबिल्ट कीवर्ड है ये। तो इसी का यूज करके हम जो है डिफाइन करते हैं कुछ भी, ये फंक्शन है या फिर कुछ और भी चीजें डिफाइन करते हैं, मेथड्स। तो DEF के अंदर इनिट फंक्शन जो हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर है, इसे मेथड कहते हैं। तो इनिट जो है एक मेथड है, इसके अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स या आप कह लीजिए प्रॉपर्टीज या फिर पैरामीटर्स जो है इनको जो है स्पेसिफाई करते हैं। अब इनमें हमेशा सेल्फ आपको एक पैरामीटर मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये एक पाइथोनिक वर्ड है। सेल्फ का काम क्या होता है, ये रेफर करता है, क्या रेफर करता है, हर इम्प्लॉइज के डेटा को, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, इन सभी आर्गुमेंट को रेफर करेगा। तो सेल्फ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब कोई टीचर जो है अटेंडेंस लेते हैं क्लास के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो एक एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, रोल नंबर 1 लेते हैं, मान लीजिए, नाम नहीं लेते, रोल नंबर वाइज वो बोलते हैं। तो प्रेजेंट सर बोलते हैं जो स्टूडेंट जो है, रोल नंबर 1, फिर वो बोलेगा प्रेजेंट सर, फिर 2 वो बोलेगा प्रेजेंट सर। तो टीचर क्या क्या है, 1 बाई 1 जो है रोल नंबर जो है वो बोलते हैं और एक के बाद एक जो स्टूडेंट जो है अपना रिस्पॉन्स करते हैं। यानी सेल्फ वही काम कर रहा है, जिस रोल नंबर को जो है टीचर जो है कॉल कर रहा है ना, तो ये सेल्फ क्या है, उसी रोल नंबर को जो है फेच कर रहा है। यानी यहाँ पे भी यही काम कर रहा है सेल्फ। जिस ऑब्जेक्ट का डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट होगा ना, उसी ऑब्जेक्ट के डेटा को सेल्फ जो है रेफर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक ही क्लास के लिए। तो सेल्फ क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के डेटा को रेफर करेगा। ठीक है, तो अब कैसे रेफर करेगा, वो यहाँ पे एक कीवर्ड है सेल्फ डॉट नेम के साथ नेम को। तो ये क्या है, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन के साथ डेजिग्नेशन को रेफर करेगा और सेल्फ डॉट सैलरी के साथ सैलरी को रेफर करेगा। तो ये काम है सेल्फ का। अब इनिट का भी मतलब आपको समझ में आया होगा। इनिट क्या कर रहा है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे EMP1 ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है, किसके अंदर क्रिएट किया है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्रिएट किया है। तो एम्प्लॉय क्लास क्या है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो जब एम्प्लॉय क्लास के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो इनिट फंक्शन कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होगा। जिस भी क्लास को डिफाइन करेंगे उसी क्लास का इनिट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमने वैल्यू स्पेसिफाई की अकॉर्डिंग टू दीज आर्गुमेंट्स, जो हमने नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी दी। तो अब क्या क्या, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे तो नेम और डेजिग्नेशन को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, यहाँ पे हमने दो ही चीज़ों को प्रिंट किया, नेम और डेजिग्नेशन। अगर आप इसमें सैलरी को भी प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी तीनों चीज़ें प्रिंट होगी। ऐसे ही आप कोई दूसरा EMP2 भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये अलग डिटेल दे सकते हैं। आप EMP3, 4, 5 कितने भी ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनिट फंक्शन क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा। जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कॉल करेंगे, उसी के लिए इनिट फंक्शन जो है वो क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इनिट का मतलब आपको समझ आया होगा। इनिट के अंदर ही हम ये आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक इनिट मेथड। अब अगला मेथड हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग कभी हमने यूज किया नहीं है, लेकिन आज हम करके देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग मेथड भी
इसी तरह क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर जो है सेल्फ को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। सेल्फ यानी यहाँ पे जो इनके अंदर क्या करेंगे, सेल्फ जो अपना पाइथोनिक वर्ड है उसी को यहाँ पे रेफर करेगा। ये भी एक स्पेशल मेथड है। ये किस लिए काम आता है, हम जो आउटपुट जो है हमको मिलती है, जो आउटपुट जनरेट करते हैं, तो आउटपुट में ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए, यानी हमारी आउटपुट कैसे प्रिंट होके आनी चाहिए, उस आउटपुट को हम जो है डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी यूज प्रिंट ऑब्जेक्ट। जैसे इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा था कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा कब, जब प्रिंट हम जो है एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तब ऑटोमेटिक स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे इनिट के टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा, इनिट एग्जीक्यूट हो रहा था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर, तो स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होगा जब प्रिंट जो है एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है। तो ये इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वही क्लास हमने एम्प्लॉय क्रिएट की, उसी क्लास के अंदर एक फंक्शन जो इनिट फंक्शन जो है मेथड है वो डिफाइन किया, वही सेम जो है आर्गुमेंट है, नेम डेजिग्नेशन सैलरी, तो यहाँ तक तो सेम है सब कुछ। अब यहाँ पर हमने एक अलग स्ट्रिंग फंक्शन लिया है जो सेल्फ को रेफर कर रहा है। अब जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है ये रिटर्न करता है वैल्यू, रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग कहाँ है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग एफ के साथ फॉर्मेट कर रहे हैं यहाँ पे एफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैसे हुई, जैसे यहाँ पे डबल कोटेशन है और लास्ट में भी डबल कोटेशन है, तो डबल कोटेशंस के अंदर जो है हम अपना जो आउटपुट जो है यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, कुछ भी लिख सकते हो का मतलब है कि आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन जो कीवर्ड है सेल्फ डॉट नेम, इसको सेल्फ डॉट नेम ही लिखना पड़ेगा। सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन, अगर डेजिग्नेशन जो है आप प्रिंट करना चाहते हो तो इसको सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन प्रिंट करना पड़ेगा। सैलरी को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो सेल्फ डॉट सैलरी लिखना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है। एम्प्लॉय की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कस्टमर या फिर और भी कुछ। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम यानी यहाँ पे जो भी नेम होगा ना ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई करेगा, सोनू है तो ये सेल्फ डॉट नेम जो है उसी नेम को स्पेसिफाई करेगा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया है। सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन उसी को रेफर करेगा जो कि यहाँ पर ये रेफर किया गया, यहाँ पे क्रिएट किया गया है क्लास। ऐसे ही सेल्फ डॉट सैलरी जो है वो भी इसी को रेफर करेगा जो सैलरी यहाँ पे क्रिएट की ऑब्जेक्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय सोनू हु इज क्लर्क इज गेटिंग 40,000 रुपीज पर मंथ, यानी हमने आउटपुट कैसे अपनी फॉर्मेट की, इस फॉर्मेट में ही हमारे आउटपुट आई। ये फॉर्मेट हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है इस फॉर्मेट के लिए, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग के अंदर हम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम प्रिंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके साथ ही यहाँ पर स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे emp1 जब हम क्रिएट किए तो इनिट एग्जीक्यूट होता है, जब प्रिंट एग्जीक्यूट किए तो यहाँ पे स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है इनिट में और स्ट्रिंग में। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आगे कोडिंग करेंगे तो दोनों का यूज करेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियोज़ आएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।